बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट। इसमें हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये एक क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। और इसकी एक डोमेन भी दी हुई है इनपुट की, यानी इसके अंदर अंदर, ठीक है, या इसके इक्वल जो है वो हमारा इनपुट रख के आउटपुट वाई जो है वो निकालेंगे। तो ये देखें हमारे पास ना -2.5 से स्टार्ट हो रही है, इससे ग्रेटर जाना है, यानी इससे बड़ा आगे, इससे बड़ा जो है वो -2 है। फिर उसके बाद -1 भी है, -1.5 भी है, 0, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जो क्यूबिक या क्वाड्रेटिक फंक्शन आप सॉल्व करेंगे इसमें कम से कम जो है वो 5-6 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करें, ठीक है जी। तो मैंने तकरीबन 6 वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट रखी हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ करके आगे आउटपुट निकालते हैं वाई की। तो सबसे पहले लेट करते हैं -2.5। तो फंक्शन हमारे पास है जी x³ + 3x² + 2x। इसमें हम इसको पुट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। x³ की जगह पर हमारा क्या आएगा जी, -2.5 का क्यूब +3, और x² की जगह पर -2.5 का स्क्वायर +2, और x की जगह पर -2.5। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब क्या आता है जी स्टूडेंट। अब क्योंकि ये माइनस वैल्यू थी और इसका ऊपर पावर जो है वो आड है, लिहाजा ये माइनस में आंसर आएगा, और इसका क्यूब आया है जी 15.625 +3 है। नेक्स्ट हम देखेंगे -2.5 का क्यूब, सॉरी स्क्वेयर, और 2.5 का स्क्वेयर आ रहा है जी 6.25, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वेयर है। तो प्लस माइनस माइनस 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा जी 5। मजीद इसको कैलकुलेट करें तो y इज इक्वल टू -15.625 +3 को इससे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है जी 18.75 और -5। अब इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, और ये प्लस में है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है जी -1.875। तो चलें इसको हम राउंड ऑफ करके -1.9 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो x हमारे पास -2.5 है, तो y हमारे पास -1.9, ठीक है। और पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, -2.5 और -1.9। नेक्स्ट लेट करते हैं जी हम -2, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू x³ + 3x² + 2 और x, y इज इक्वल टू यहाँ पे -2 का क्यूब +3 और ये -2 का स्क्वायर +2 और ये -2। y इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8। अब क्योंकि ये क्यूब है तो -2 का क्यूब जो है वो -8 आ जाएगा, +3, 2 का स्क्वायर 4, और इवन पावर है, ठीक है जी। स्क्वायर है तो ये +4 आएगा आंसर, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 4। मजीद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये आ रहा है जी -8, ये +12 और -4, और ये -8 और -4 -12 हो जाएगा, ठीक है जी। y इज इक्वल टू -12 +12, और ये कैंसिल होकर y इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये दूसरा पॉइंट बन रहा है -2 और ये 0, तो पॉइंट बनेगा -2 और 0। नेक्स्ट हम लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू -1.5, y इज इक्वल टू x³ + 3x² + 2x, y इज इक्वल टू -1.5 का क्यूब +3 -1.5 का स्क्वायर +2 -1.5। y इज इक्वल टू -1.5 का क्यूब करें तो ये आएगा स्टूडेंट -3.375 +3 और 1.2 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा प्लस का 2.25, प्लस माइनस -2 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से,
तो ये -3 आ जाएगा। मज़ीद कैलकुलेट करते हैं जी, y इज इक्वल टू -3.375 प्लस 3 को 2.25 से मल्टीप्लाई करें, ये आ रहा जी 6.75 -3। तो मज़ीद इस सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा जी 0.375। तो चलें इसको हम लिख लेते हैं 0.75 को ख़त्म करके 4 कर लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू -1। तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, यहाँ पे पुट करें y इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वेयर प्लस 2 और -1। तो y इज इक्वल टू, ये -1 का क्यूब -1 ही आएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वेयर जो है वो +1 आ जाएगा, और ये -2। कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये क्या आएगा जी, इसका आंसर मैं चले सामने लिख देता हूँ, थोड़ी जगह तंग है। तो 3 1 टाइम 3 और ये -1 और -2, ये भी -3 होगा, ओवरऑल 0 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये पॉइंट अगर -1 हम लेट कर रहे हैं x को, तो y हमारा 0 आएगा। तो आ रहा है जी ये -1 और 0। नेक्स्ट लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, y इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वेयर प्लस 2 और 0। तो 0 का क्यूब स्टूडेंट वो भी 0 आना है, ठीक है। 0 का स्क्वेयर भी 0 आएगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करने से भी 0। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 0। तो ओवरऑल ये सारा 0 आ रहा है, ठीक है। y किसकी इक्वल आ रहा है जी, 0 के। तो x अगर 0 है तो y भी 0 आएगा, ठीक है जी। x 0 तो y भी 0, ये पॉइंट बनेगा 0 और पॉइंट्स यानी कॉमा 0। x लेट करते हैं 0.5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब के 0.5 का क्यूब, 3x स्क्वेयर 0.5 का स्क्वेयर और प्लस 2 और x की जगह पर 0.5। y इज इक्वल टू 0.5 का क्यूब करें तो स्टूडेंट ये आता है 0.125। 3 0.5 का स्क्वायर करने से ये आएगा 0.25, और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये +1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू ये 0.125, 3 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आएगा 0.75 +1। अब इन तीनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू 1.875। तो चलें हम इसको 1.9 कर लेते हैं जी, ओके। यानी x अगर हमारा 0.5 है तो ये 1.9 आएगा, हमारा पॉइंट बनता है 0.5 1.9। तो स्टूडेंट अब हम ये ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हुए हैं। पहले पॉइंट में हमारे पास जो x है वो -2.5 और y -1.9 है। तो -x इस तरह होता है, 2 ये रहा और ये 3, 2.5 यानी कि 2 और 3 के सेंटर में तकरीबन, ये समझ लें, ठीक है जी। और y अगर हम देखें तो y हमारे पास क्या है -1.9। तो 1 ये 2 ये, तो अगर 2 होता तो फिर हम यहाँ 2 तक आते, लेकिन ये 1.9 है तो 2 से थोड़ा सा पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इसको इधर बढ़ाएंगे और ये इसको नीचे लाएंगे, तो ये इनका आमना सामना यहाँ पर तकरीबन इस जगह पर होगा, ठीक है जी। तो अंदाजे से ये डॉट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखें, इसमें x जो है वो -2 y 0 है। तो -2 तो ये है और y 0 इस लाइन पर, यानी कि सीधा ये इस पर ही पॉइंट लगेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखें, इसमें x हमारे पास क्या है -1.5 और y हमारे पास 0.4 प्लस में आ रहा है। तो x 1 ये है और 2 ये है, इसका सेंटर तकरीबन 1.5 ये बनेगा, और y जो है वो 0.4
अगर ये 0.5 होता तो फिर ये 0 से 1 के दरमियान में आता, तो अब दरमियान थोड़ा सा पीछे आप रख लेते हैं, ठीक है, 4 है ना, थोड़ा सा पीछे रखेंगे और इसको बढ़ाएं तो इसका सेंटर ऊपर, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर देखें जी 4, इसमें x-1 और y जो है वो 0 है, तो अगर x-1 देखें तो वो तो ये है, y 0 इस लाइन पर आ जाएगा, यानी सीधा सीधा ये इसके ऊपर ही पॉइंट बनेगा। तो पॉइंट नंबर 5 ये दोनों ही 0 हैं, तो इसका ओरिजिन बन जाएगा ये वाला, ठीक है, यानी x भी यहाँ पे 0, y पे 0। तो लास्ट पॉइंट में हम देखें तो x हमारे पास 0.5 और y जो है ये 1.9 है, तो 0.5 x पॉजिटिव है, ये 1 है, तो 1 से सेंटर में यानी 0 और 1 के दरमियान ये 0.5 बनता है, और y जो है वो 1.9 है, तो अगर तो ये y2 होता तो सीधा यहाँ पे 1.9 मतलब 2 से थोड़ा सा पीछे, तो इसका हाफ ऊपर 2 से ये पीछे, तो तकरीबन यहाँ पे बनता है ये। ठीक हो गया जी, पॉइंट सारे जो है वो हमने लगा दिए। अब इनको फ्री हैंड ये अटैच कर लेते हैं हाथ की मदद से, ये सीधा ये इसको मिला स्टार्ट से ये आगे इससे मिलेगा, फिर नीचे कर्व आएगा इसका, ठीक है, यानी ऐसे इसके साथ ऐसे मिलेगा, और इसके बाद फिर ये सीधा मरकज को अटैच हो जाएगा और ये सीधा ऊपर निकल जाएगा ऐसे। ठीक हो गया जी, तो इस तरीक़ा से ये जो है ना ये इसकी शेप बनती है क्यूबिक जो फंक्शन होते हैं उनकी। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, तो इसकी जो है कोई डोमेन नहीं दी हुई कि इसके अंदर अंदर आपने इनपुट देनी है, तो मैंने ये खुद ही जो इनपुट है वो आगे से लिख रही है, यानी 2 1 0 और -1 और 2 यानी 5 की वैल्यू बनती है, तो आप अपनी मर्जी से रख लीजिएगा, या फिर अगर यही रखनी है तो ये रख लें, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू 2 और फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 2 का स्क्वेयर माइनस 2 और 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 2 का स्क्वेयर आ जाता है 4, ये -4 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से, और ये -3, तो y इज इक्वल टू 5 4 बार 20 होता है, इसमें से माइनस हम 7 निकाल लेंगे, तो पीछे हमारे पास y इज इक्वल टू 13 बच जाएगा। तो अगर हम 2 रखें तो y हमारे पास ये आ रहा है 13, लिहाजा पॉइंट बनेगा 2 और 13 का। मजीद लेट हम करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 यानी 1 का स्क्वेयर -2 और ये 1 और -3, तो इसको सॉल्व करें, मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आएगा 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, -2 1 टाइम 2 और -3, तो y इज इक्वल टू 5 1 टाइम 5, ये -2 और -3 -5 बन जाता है, जो कि हल करने से हमारे पास 0 आएगा। लिहाजा x अगर 1 है तो y हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये 0 आएगा और ये बनता है जी 1 और 0। मजीद इसके हम देखते हैं ये सॉल्यूशंस। अब लेट हम करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 यानी 0 का स्क्वेयर -2 और ये 0 -3, तो यहाँ पे इसको 0 का स्क्वायर सॉल्व करने से 0 आना है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा, इस तरह ये भी 0, ठीक है, और ये आ जाएगा -3, ओवरऑल हमारे पास ये -3 आएगा, ठीक है जी। तो अगर 0 है x तो y हमारे पास -3 आ रहा है, पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी 0 -3। नेक्स्ट हम लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू -1, तो फंक्शन क्या है जी, y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर -2x -3, तो y इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा -1 का स्क्वेयर -2 -1 -3, y इज इक्वल टू 5,
तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, लेकिन ये +1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस +2 और -3, y इज इक्वल टू 5 1 टर्म 5 और ये +2 -3। कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास 5 और 2 7 होता है, 7 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास से क्या बच जाएगा जी 4। तो -1 जब x है तो हमारे पास जो आउटपुट y की आएगी वो आ रही है 4, पॉइंट बनेगा -1 और 4। तो नेक्स्ट हम लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर -2x -3, y इज इक्वल टू 5 -2 का स्क्वेयर -2 और ये -2 -3। तो y इज इक्वल टू 5, ये -2 का स्क्वेयर तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस का, और माइनस माइनस +4 ये भी, और ये माइनस आ जाएगा 3। कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आ रहा है जी 5 4 टाइम 20, तो 4 में से 3 निकल गया +1, तो ये हमारे पास 21 आ रहा है। ठीक है जी, यानी x अगर -2 है तो y हमारे पास 21 प्लस का आ रहा है, -2 और 21। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया है जी। ये पॉइंट्स भी मैंने सारे इसके लिख दिए यहाँ पर ताकि साथ साथ आपको नजर आते रहें। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, इसमें x हमारे पास 2 है प्लस का और y हमारे पास +13 है। तो जो ग्राफ मैंने ड्रा किया है उसमें मैंने 4 का स्केल किया है ताकि वो जगह थोड़ी कम थी और वैल्यूज थोड़ी बड़ी आ रही थी। ठीक है, जैसे ये 21 भी है तो इसमें कवर हो जाएगी। तो देखें जी, +2 यानी ये 4 है तो इसका हाफ जो है वो 2 बनेगा, ये जहाँ तक यानी बनेगा 2। आगे y +13 तो ये 12 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ तक ये बन जाएगा डॉट। ठीक है, 13 का। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसमें x1 है और y जो है वो 0 है। x1 जो है वो यहाँ पर तकरीबन होगा और y0 तो ये यहाँ पर डॉट लगेगा इस जगह पर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास x0 है और y -3, तो x0 तो इस पे होगा और y -3 यानी ये -4 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद x -1 और y जो है वो 4, तो x -1 तकरीबन ये आ जाएगा जी, यानी हाफ तो होगा 2, तो ये थोड़ा सा पीछे, और y -4 यानी इनको बढ़ाएं तो ये हमारे पास यहाँ पर डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी x -2 और y जो है वो 21, तो x ये 4 और इसका सेंटर -2 यानी ये बनेगा, और y 21 यानी 20 से थोड़ा सा ऊपर तकरीबन ये आपका बन जाएगा यहाँ पर डॉट। अब इनको मिलाएं तो यहाँ से हम इधर आ रहे थे। ठीक है, इसको मिलाते आए इससे, ठीक है, इसको इससे मिलाएं और ऐसे, फिर ऊपर कर्व खा के ये ऐसे जाएगा। ठीक है, सीधा इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे। ओके हो गया जी। तो जैसे कि मैं बताया कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर -2x -3। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये पैराबोला बनता है। ठीक है, और इसके जो आर्म, अगर ये कोएफिशिएंट प्लस में हो तो इसके आर्म ऊपर होते हैं, अगर ये कोएफिशिएंट माइनस में हो तो इसके आर्म नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी इसका सॉल्व हो गया।